Hello everyone, today I am going to start the next chapter, second, exponents. Okay, in this chapter you will learn about exponents, law of exponent, and use of exponents to express the numbers in the standard form. So firstly you have to understand the meaning of a exponent. एक्सपोनेंट का मीन्स जो होता है आप इसको पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या है? इट मीन्स पावर। तो पावर क्या होती है? देखो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है। सपोज करो हमारे पास x रेज टू पावर मैंने लिख दिया 5। तो यहाँ पर जो चीज आ रही है एक बेस होता है और उसके क्या होती है? पावर। तो हम उसको बोल सकते हैं, जो पावर होती है उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। तो ये जो ये वाली चीज है, ये क्या है? हमारा बेस। और जो ये वाला है इसको हम बोल सकते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। और इसको रीड कैसे करोगे आप? ये आप इसको रीड कैसे करोगे? यहाँ रीड कैसे करोगे? x रेज्ड टू द पावर 5, इसको आप रीड ऐसे करोगे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने x का लिखा है, तो अगर सपोज करो आपको आता है 2 और उसकी पावर आ गई 3, तो यहाँ पर क्या मैं पूछ रही हूँ कि पावर कौन सी है आपने बताना है। पहले तो बताओ बेस क्या है यहाँ पर 2 और पावर क्या है इसकी, जो एक्सपोनेंट वो क्या है 3। तो इसको लिख बाद में हमने इसको रीड कैसे करना है? 2 रेज टू द पावर 3। तो इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करोगे? जितनी पावर होती है आपने उस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो वैसे तो कैसे कहते हैं कि मतलब वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कैन बी रिटन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको अगर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? ये 2 रेज टू पावर 3, ठीक है। जब भी हम किसी पावर में लिख देते हैं हम उसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो यहाँ पर मैं आपको लॉ बताऊंगी कि कैसे जब हम एक्सरसाइज करेंगे फिर मैं आपको बताती जाऊंगी उसमें कैसे अप्लाई करने हैं। तो इसके साथ में एक एक एग्जाम्पल भी आपको देती जाती हूँ। सो ऐसे a रेज टू पावर m पर मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n। जब मल्टीप्लाई साइन हो और बेस सेम हो, मतलब मल्टीप्लाई आ रही हो और एक ही नंबर की मल्टीप्लाई बार बार आ रही है, तो उनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी? प्लस। मतलब बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है? प्लस। किस केस में? जब मल्टीप्लाई हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 रेज टू पावर 3 है और 2 रेज टू पावर 4 है, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 7, राइट। सेकेंड है इफ a रेज टू पावर m डिवाइडेड a रेज टू पावर n, ठीक है। यहाँ भी देखो बेस सेम है बट साइन कौन सा आ रहा है? डिवाइड का। तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड 2 रेज टू पावर 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2। अगर तो एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया ना कि एक्सपोनेंट फॉर्म है तो फिर हम पावर तक ही छोड़ देते हैं। अगर उसने बोला कि इसको एवेल्युएट करो, मतलब जहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फिर आपने इसको उतने जितना बेस हो उतने टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, राइट। आगे है अगर एक पावर अंदर है एक पावर बाहर दी हुई है, तो आपने क्या करना है? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल 3 रेज टू पावर 2 एंड यहाँ पर 3 दिया है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 को, तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 6, राइट। नेक्स्ट है अगर a रेज टू पावर नेगेटिव पावर है तो हमने इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव पावर बनाने, तो आप इसका क्या करोगे? रेसिप्रोकल, ठीक है।
तो ये आ जाएगा रेसिप्रोकल। सिमिलरली अगर आपकी ये पॉजिटिव पावर है तो आपने उसको नेगेटिव बनाना है, फिर आप नीचे लेकर आओगे। जैसे ये वाला है पॉजिटिव बन गया, अगर मैं इसको नेगेटिव बनाना तो ऊपर ले जाओगे इसको, राइट। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5 रेज़ टू पावर -2, तो आप इसको क्या लिखोगे 1/5 रेज़ टू पावर 2, राइट। नेक्स्ट है आपका लॉ, अगर ए बी दिया है मतलब 2 नंबर हैं, उसकी एक पावर रखी हुई है, तो आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो, a रेज़ टू पावर m एंड b रेज़ टू पावर m। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 2 × 3 है और इसकी पावर है 2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 3 रेज़ टू पावर 2, ओके। आगे है हमारे पास, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, सपोज करो फ्रैक्शन में है a/b रेज़ टू पावर m, तो आपने क्या करना है, इसको सेपरेट कर दोगे a रेज़ टू पावर m, ये इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है, तो b रेज़ टू पावर m। तो फिर भी आपका जब आपने इसको लिखना है तो नेगेटिव में लिख सकते हो, वैसे तो आप सेपरेट ऐसे करोगे, ठीक है, ये डिवाइड का ही साइन होता है। और क्या कर सकते हो आप, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आपके पास, अच्छा यहाँ भी फॉर एग्जाम्पल 3/5 रेज़ टू पावर 2, तो आप उसको लिखोगे सेपरेट करके कैसे 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 5 रेज़ टू पावर 2। ये कब होगा, जब आपका ये था डिवाइड वाले में, अगर बेस सेम है तो माइनस होगा। अगर आपकी फॉर्म देख लेने, ये दोनों नंबर डिफरेंट हो, पावर कॉमन हो, तो आप उसको ऐसे सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास जैसे a रेज़ टू पावर m दे दिया और नीचे है a रेज़ टू पावर n, ये भी सेम ही चीज बनती है आपकी, डिवाइड ही होता है ये भी, ठीक है। और कुछ, हाँ यस, एक है आपका, अगर किसी भी बेस की पावर 0 दी है तो वो हमेशा आपने क्या लिखना है 1। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 10 की पावर 0 है तो आपने उसको लिखना है 1, इसको 0 को 1 नहीं लिखना, पूरे को पूरा ही लिखना है आपने, होल नंबर जो है वो 1 लिखोगे। अगर आपके पास यहाँ 1000 दिया है, 1000 की पावर 0, तब भी आप क्या लिखोगे 1, हमेशा जो है आप उसको क्या लिखोगे 1। कोई भी नंबर है, ठीक है, इफ द एनी बेस टू द पावर 0 इट ऑलवेज बी इक्वल टू 0, वो हमेशा किसके इक्वल होगा 0 के, राइट। अगर आपका फ्रैक्शन में ऐसे दिया हुआ है ना, मतलब नंबर a/b और उसकी पावर नेगेटिव दे दी हो, तो फिर आपने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करोगे, उसका रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा b/a रेज़ टू पावर m, राइट। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 3/5 है और इसकी पावर -2 है, तो आप इसका पॉजिटिव करनी है पावर, तो क्या लिखोगे 5/3 रेज़ टू पावर 2, ठीक है ना। ये सारे लॉ जो है आपको आने चाहिए, यही लॉ जो है आपके एक्सरसाइज में यूज होंगे, राइट। तो जब तक आपको ये लॉ नहीं पता चलेंगे, एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आएगी, सो इनको अच्छे से लर्न कर लो, ओके। Hello everyone, now let's start the exercise second day. First question is evaluate. The first sum is 4 raised to power -3. तो यहाँ पर देखो हमें नेगेटिव पावर दी है, जब भी नेगेटिव पावर हो तो आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है, a रेज़ टू पावर -1m अपॉन a रेज़ टू पावर m, ठीक है। जब भी आपके पास नेगेटिव पावर हो, तो अगर आपने उसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करोगे, उसका रेसिप्रोकल, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये सिर्फ नेगेटिव के केस में होगा, अगर पॉजिटिव है तो आप उसको एज इट इज लिख दोगे, अगर नेगेटिव है, नेगेटिव को आपने पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा, ऐसे ही आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, राइट। सो नाउ
सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आ जाएगा 4 रेज टू पावर 3। अभी देखो 4 की पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। जितनी पावर होती है उस नंबर को हम उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये आ गया 1 तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई 4 सो 1 अपॉन 4 4 द 16, 16 4 द 64। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 1/2 रेज टू पावर -5। ये देखो अभी हमारी फ्रैक्शन में यहाँ पर भी हमारा रूल क्या लगेगा, अगर a अपॉन b हो उसकी पावर नेगेटिव हो तो आपने इसका जब रेसिप्रोकल करना है तो क्या लिखोगे, b/a रेज टू पावर m, ठीक है। नेगेटिव था तो पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव बनाना तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल। तो अभी पहले आप लिखोगे इसको 2/1 रेज टू पावर 5। अभी 1 जो है 2 के साथ डिवाइड हुआ तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर 5, ठीक है। 1 के साथ 2 डिवाइड हो तो 2 एनसीटीसी आ गया और 2 की पावर क्या है, 5। अभी जितना बेस होता है उसकी पावर जितनी होती है तो आपने पावर के अकॉर्डिंग उस बेस को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ओपन करके। सो 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स मैं लिख दूंगी इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई कैसे करने, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 to the 16, 16 to the 32. So this is our answer of question second. Now next question is 4/3 raised to power -3। ये भी सेम एज इट इज करना है, लेकिन जो हमने सेकंड सम किया था उसका रेसिप्रोकल जब हुआ था नीचे डिनोमिनेटर 1 बन गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है 4/3 है। तो इसको कैसे करेंगे, यही रूल लगना है, a अपॉन b रेज टू पावर -m वाला, ठीक है। रेसिप्रोकल करो तो क्या बनता है, 3/4 रेज टू पावर 3। नेगेटिव थी पावर, पॉजिटिव किया जब हमने तो ये न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में चेंज हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। अभी हम इसको सेपरेट कर देते हैं, 3 रेज टू पावर 3 एंड 4 रेज टू पावर 3। अभी देखो अगर तो आपको पता है कि 3 की पावर अगर 3 है तो क्या आता है मल्टीप्लाई करके, और 4 की पावर 3 है तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। अगर तो आपको डायरेक्ट पता है मल्टीप्लिकेशन क्या होती है तो डायरेक्ट कर दो, नहीं तो इसको बेस को उतने टाइम्स ओपन कर लो जितनी उसकी पावर है। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, 4 की पावर 3 है तो इसको भी लिख लो 4 मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लिकेशन 4। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या करना है, कैसे करना है, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 ओवर 4 4 दा 16, 16 4 दा 64। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। इसमें देखो नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर भी क्या है, नेगेटिव। फिर पहले हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल आ जाएगा, ऐसी एज इट ही लिखना है हमने -3, बट इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। अभी पावर कितनी है, 4, इसको 4 टाइम्स हम लिखते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, राइट। 1 एज इट इज आ जाएगा। अभी देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 आ गया, 9 3 दा 27, 27 को 3 से करो तो आ जाता है 81। 81 अभी देखना है माइनस के साइन को, देखो माइनस को माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। फिर से ये माइनस को माइनस से किया तो पॉजिटिव आ गया, फिर पॉजिटिव को जब आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया नेगेटिव, यहाँ पर आ गया नेगेटिव। फिर से आपने जब आपने नेगेटिव को नेगेटिव से किया तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। सो दैट्स वाई आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। एक तो ये चीज़ है, एक आप ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर नेगेटिव की पावर इवन नंबर आ रही है तो आपका हमेशा आंसर किस में आएगा, प्लस में। अगर आपकी नेगेटिव की पावर ऑड आ रही है तो आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होती है कि साइन कैसे लगाने हैं तो आप यहाँ से, ये तो मैंने आपको बताया कि ओपन करके आपने लिख लेना है इसको मल्टीप्लाई करके।
आपने यहीं से देख लेना है कि पावर इवन आ रही है कि ऑड आ रही है इस नंबर की, नेगेटिव की, तो आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर इवन है तो प्लस में आंसर आएगा, अगर ऑड है तो आंसर आपका आएगा माइनस में। फिर आप इसको रहने दो, ये वाले साइन को आप सीधा डायरेक्ट उससे देख कर लेना साइन। मल्टीप्लाई करो आप सिंपली, साइन इसको देख कर लेना है, राइट। नाउ द नेक्स्ट सम इज 5th। इसका पहले हम रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करके देखो क्या आएगा, 3 ओवर माइनस 2 रेज टू पावर 5। नेगेटिव पावर थी, पॉजिटिव बना दी। अभी हम इसको सेपरेट करते हैं, 3 रेज टू पावर 5 माइनस 2 रेज टू पावर 5। अभी इसको हम ओपन कर देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 है पावर, 5 टाइम्स ओपन कर दो। सिमिलरली 2 को भी -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, राइट। अभी सबको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 3 3 9, 9 3 27, 27 को 3 से करो तो 81, 81 को 3 से करो तो आपके पास आ जाता है 243। और नीचे मल्टीप्लाई कर 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। देखो यहाँ भी अभी माइनस के साइन आप कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे। अब सीधा देखो कि ये नेगेटिव की पावर क्या आ रही है, ऑड। तो नेगेटिव की अगर पावर ऑड है तो आंसर आपका इसमें आएगा नेगेटिव में। अभी हमने क्या करना है, जो नीचे आ रहा है साइन इसको ऊपर रखना है, तो ये सीधा इसके साथ ऊपर वाले से डिवाइड हुआ तो आपका आंसर आ गया -243 over 32। So this is the answer of question 5th. Okay. Now we will do the next second part, evaluate। इसमें देखो सारे सम जो हैं आपको एक ही बेस वाले आएंगे नजर। देखो फर्स्ट सम में भी सेम बेस है, सेकंड में भी, ठीक है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। तो अगर बेस सेम हो तो फिर पावर उनकी क्या हो जाती है, प्लस, ठीक है। एक ही इसमें लॉ फॉलो होगा। सो वो लॉ कौन सा होगा, इसमें एक ही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में, तो रैशनल फॉर्म का ही हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, a/b a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर a/b रेज टू पावर n, ठीक है। बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस। यही सभी में आपने जितने भी ये सम है सेकंड पार्ट के, उसमें यही रूल आप जो है फॉलो करोगे, ठीक है। सो फर्स्ट सम इज 5/3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5/3 रेज टू पावर 2। तो बेस सेम है तो हम पावर इसकी क्या कर देंगे, प्लस। सो 5/3 2 + 2 इज इक्वल टू 5/3 रेज टू पावर 4। या तो इसको आप ऐसे ओपन करके लिख लो, नहीं तो आप क्या करोगे, इसको सेपरेट कर दो, 5 रेज टू पावर 4 एंड 3 रेज टू पावर 4। 5 की पावर 4 है तो 4 टाइम्स ओपन कर दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ओवर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ लेट्स डू द मल्टीप्लाई। देखो कैसे करनी है मल्टीप्लाई, 5 5 दा 25, 25 को 5 से किया तो 125 एंड 125 को 5 से करो तो आपके पास आ जाता है 625। नाउ सिमिलरली 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 एंड 27 को 3 से करो तो 81 आ जाता है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो 3 3 दा 9 and 3 3 दा 9, 9 9 दा 81। So this is the answer of a question first, 625/81। Okay, so now next second sum को बेस सेम है 5/6, बट इनकी पावर एक प्लस में एक क्या है माइनस में। 4 देखो प्लस ही रही है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6 + -4। सो प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 4। तो मैं इसको यहाँ पर एज इट इज लिख दूंगी 6 - 4। माइनस वाले आए तो आप एज इट इज लिख दो, ठीक है, जैसे भी जो भी साइन आएंगे। सो आप लिखोगे 5/6 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 6 में से 5 है 2 और साइन कौन सा आएगा, जो बिगेस्ट टर्म है। बिगेस्ट टर्म कौन सी है यहाँ पर, प्लस की, ठीक है। अभी हम इसको सेपरेट कर देते हैं, 5 रेज टू पावर 2 एंड 6 रेज टू पावर
2, 5 की पावर 2 है तो इसको आप 2 टाइम्स ओपन कर दो, 5 मल्टीप्लाई 5, और 6 को भी 2 टाइम्स कर दो, 6 मल्टीप्लाई 6, तो 5 का कितना होता है 25 एंड 6 द 36. So this is the answer of a question second. Now the third sum is, इसमें भी देखो दोनों की पावर क्या आ रही है नेगेटिव, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 रेज़ टू पावर -2 प्लस, या माइनस ही रहने दो, सॉरी यहाँ -3 एंड -2, जो साइन थे मैंने एज इट इज ही रहने दिए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम 2/3 रेज़ टू पावर माइनस माइनस प्लस, बट साइन कौन सा आएगा माइनस का। अभी देखो जो नेगेटिव हो गया हमारे पास, तो जब भी नेगेटिव थे, जैसे हम फर्स्ट पार्ट में कर रहे थे कि जब नेगेटिव पावर हो तो पहले हमने उसका क्या करना है रेसिप्रोकल, ताकि उसकी पावर जो है पॉजिटिव बन जाए। सो ये आ जाएगा 3/2 और इसकी पावर जो है किस में चेंज होगी प्लस में। अभी इसको सेपरेट कर दो, सो 3 रेज़ टू पावर 5/2 रेज़ टू पावर 5, तो आप इसको लिख सकते हो 5 है ना पावर, सो 3 टाइम्स ओपन कर दो, ये हमने 3 टाइम्स ओपन कर दिया, ओवर 2 को भी कर दो ओपन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो अभी देखो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 को 3 से किया 81, 81 को 3 से करो तो ये आ जाता है 243, ठीक है। और 2 को करते हैं अभी 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. So this is the answer of our question third. आप इसी सम को आप सेकंड वे के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वे ये होगा कि देखो दोनों की पावर नेगेटिव है तो हम इसका रेसिप्रोकल यही कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 रेज़ टू पावर इसकी पॉजिटिव 3 होगी, और 3/2 इसकी पावर बन जाएगी पॉजिटिव 2, तो बेस सेम हो गए तो पावर इनकी क्या हो जाएगी प्लस। सो 3/2 रेज़ टू पावर 3 + 2, सो 3/2 3 रेज़ टू पावर कितना आ गया 5। अभी हम इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, 3 रेज़ टू पावर 5 एंड 2 रेज़ टू पावर 5, सो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 की पावर 5 है तो 5 टाइम्स ओपन करते हैं। इसी तरह ही सिमिलरली 2 को भी ओपन कर दो 5 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 को 3 से किया 81, 81 को किया तो ये आ गया 243, तो इन सबको किया था तो ये बन गया था 32। तो ये सेकंड वे है करने का, आप इस तरह भी सम को सॉल्व कर सकते हो, ओके। Now let's do the fourth sum, 9/8 raised to power -3, 9/8 raised to power 2। यहाँ पर देखो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देती तो इसकी जो है बेस सेम नहीं बनता फिर, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं क्या करूँगी कि इसको एज इट इज ही रहना, क्योंकि अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो फिर नहीं आपने करना, ठीक है, फिर आप एज इट इज ही चलो जैसे कर रहे थे। अगर आपके दोनों के साइन बेस सेम आ रहा है लेकिन दोनों की पावर नेगेटिव, फिर आप उसका पहले रेसिप्रोकल करो, बट इस केस में क्या है एक नेगेटिव एक क्या है पॉजिटिव, पहले हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे। सो 9/8 बेस सेम है तो मैंने पावर इनकी क्या कर दी प्लस, और ये -3 है, ये क्या हो गया प्लस के है तो +2, 9/8 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये माइनस हो गया, 3 में से 2 गया 1, और 1 कौन से आएंगे माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस की टर्म बिग जो है बड़ी है, ठीक है, प्लस वाली से। तो अभी क्या है आंसर, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, क्योंकि नेगेटिव में। सो 8/9 रेज़ टू पावर 1, किसी की भी पावर 1 हो तो एज इट इज आ जाता है, सो आपका आंसर क्या आ गया 8/9। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 4, ओके। Now we will do the next question, third, evaluate. The first sum is 5/9 raised to power -2 multiply 3/5 raised to power -3 into 3/5 raised to power 0.
तो देखो यहाँ पर बेस सेम नहीं है और पावर भी नेगेटिव हो रही है, तो इसको हम कैसे करेंगे। और इसकी पावर है 0, तो जिसकी पावर 0 है तो पहले ही उसको लिख दो। एनी बेस टू द पावर इज इक्वल 0, एनी बेस टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हम इसको पहले ही 1 कर देंगे, क्योंकि हमेशा किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 1 के। और दूसरे पर हमारा क्या लॉ लगेगा, नेगेटिव पावर है तो फ्रैक्शन में अगर है उसकी अगर पावर नेगेटिव हो रही है, आपकी टर्म है, अगर बेस आपका फ्रैक्शन में है और पावर आपकी नेगेटिव हो रही है, तो आपने पावर को पॉजिटिव करना है, तो फिर क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल, तो पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अभी देखो कैसे करेंगे हम। पहले तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 9/5 रेज टू पावर 2, नेगेटिव पावर पॉजिटिव में चेंज होगी। सिमिलरली ये 5/3 रेज टू पावर 3, और ये जो है किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, अभी हम इसको सेपरेट कर देते हैं। सो 9 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 3। 1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो तो यही नंबर आ गया, सेम एज इट इज। 9 का स्क्वायर देखो यहाँ साइड पर मल्टीप्लाई करके लिख लो, जहाँ तो अगर आपको डायरेक्ट आते हैं तो डायरेक्ट लिख लो। 9 का स्क्वायर मतलब 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 81 हो गया। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाता है आपका 25। अगर 5 रेज टू पावर 3 है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपका आता है 125। अगर 3 की पावर 3 है तो इट मीन 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपका आएगा 27। तो अगर तो आपका डायरेक्ट आते तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, एंड 5 का स्क्वायर 25। 5 रेज टू पावर 3 है तो कितना है 125, एंड 3 की पावर 3 है तो कितना आंसर है 27। अभी आप कैंसिल कर सकते हो इनको, 5 के टेबल से कट गया, 5 5 दा 25, 5 2 दा 10, 5 5 दा 25। सो 5 1 दा 5, 5 5 दा 25। तो इसको आप देखो 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो 81 आ जाता है। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको 9 के टेबल से कट कर दो, 9 9 दा 20, 81, 9 3 दा 27। सो 3 1 दा 3, 3 5 दा 3 3 दा 9। बस अभी नीचे तो 1 ही आ गया, ऊपर जो बचे हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 5 दा 15। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो 3 5 दा 15। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। देखो इसको आप दूसरी तरह भी कर सकते हो। आप दूसरी तरह कैसे करोगे, देखो इससे मैं डायरेक्ट कर देती हूँ यहाँ से। देखो यहाँ तक तो सॉल्व ऐसे ही करोगे। 9 का स्क्वायर मतलब 9 का 2 टाइम्स ओपन किया, 5 का स्क्वायर मतलब 5 का 2 टाइम्स ओपन किया मैंने। सिमिलरली 5 का 3 पावर 3 है तो 5 को 3 टाइम्स ओपन कर दिया, एंड 3 की पावर 3 है तो 3 टाइम्स ओपन कर दो। अभी जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दो। देखो 5 1 सा 5, 5 1 सा 5 हो गया, ये 5 वाले तो कैंसिल हो गए। अभी 3 1 सा 3, 3 3 दा 9, ठीक है, फिर से 3 1 सा 3, 3 3 दा 9। अभी फिर से 3 1 सा 3, 3 3 से 3 1 सा 3 कट गया। अभी जो लेफ्ट रह गया आपके पास, लेफ्ट रह गया 3 और 5, 3 और 5 लेफ्ट रह गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15। सो 15 इज आवर आंसर। आप दोनों में से किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हो, राइट। Now the next sum is second, -3 over 5 raised to power -4 multiply -2 upon 5 raised to power 2। तो इसकी नेगेटिव पावर इसकी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले को हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। सो 5 upon -3 raised to power 4 मल्टीप्लीकेशन, ये तो एज इट इज रहेगा, -2 upon 5 raised to power 2। इसको सेपरेट कर दो, 5 रेज टू पावर 4 एंड -3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लीकेशन, -2 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 2। अगर आप इसको ओपन करके करना चाहते हो ओपन करके कर लो, नहीं तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई ही कर लो। ठीक है, देखो 5 यहाँ साइड पर कर लिया करो,
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे 5⁴ है तो इसको मैं 4 टाइम्स लिखूंगी, 5 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 5। सो 5 5 द 25, 25 को 5 से करो 125, 125 को 5 से करो तो आपके पास आता है 625। तो यहाँ मैंने लिख दिया 625 ओवर -3 है तो आप पहले ओनली 3⁴ लिखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 को 3 से करो तो 81। 81 क्यों आए यहाँ पर? 81 आएंगे पॉजिटिव। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अगर माइनस की पावर ऑड है तो आपका आंसर आएगा माइनस, अगर माइनस की पावर इवन है तो यहाँ हमारी पावर आ रही है इवन। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 81 आया। तो अगर देखो -2⁻², -2⁻², 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर तो ये आ गया 4। तो यहाँ भी इवन पावर आ रही है, यही रीजन देना आपने कि इवन पावर है, तो दैट्स वाई यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस हो जाता है, यहाँ पर आ गया 4 आपके। ठीक है, ओवर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है आपके पास? 25। ठीक है, अभी हम इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करके देखो क्या आता है आपके पास। ये तो दोनों कट जाएंगे 25 के टेबल से, क्योंकि देखो ये 5 5 द 25 होते हैं, 5 5 द 25, 25 को 25 से कहते हैं तो 625 आता है। तो जो मैं सीधे ही कट कर देती हूँ कि 25 को 25 से करो तो आपके पास 625 आ जाता है। ठीक है, अभी देखो 81 एंड 25 तो कैंसिल नहीं होंगे, ना ही 4 81 से कैंसिल, जो लेफ्ट रहेगा उनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लेफ्ट क्या है हमारे पास? 25, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 25 को 4 से करो तो ये आ गया 100, 81 को 1 से करो तो आपका आ गया 81 1 सा 81। सो ये आ गया हमारा आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम। थर्ड, -2/3⁻³ मल्टीप्लाई -2/3⁻²। देखो यहाँ पर दोनों का ही बेस सेम है तो इनकी पावर हम पहले सॉल्व कर देते हैं। इसको ऐसे पहले रख लेते हैं -2/3⁻, इनकी पावर देखो बेस सेम हो तो पावर उनकी क्या हो जाती है? प्लस, मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर आ जाएगा बेस एक ही रहेगा, सो -3 -2, तो क्या बन गया आपका? -2, माइनस माइनस प्लस, बट साइन कौन सा रहेगा? माइनस का, तो ये आ गया -5। अभी मैं इसका करूंगी रेसिप्रोकल, क्योंकि नेगेटिव पावर आ रही है, नेगेटिव को हमने पॉजिटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे? 3/-2⁵, पॉजिटिव होगी पावर। अभी हम इसको सेपरेट करते हैं, 3⁵ एंड -2⁵. 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, साइड पर कर लेते हैं हम इसको मल्टीप्लाई। 3 को 5 टाइम्स, पॉजिटिव है पावर तो ऐसी रहेगी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 का 81, 81 3 द 243। तो ये आ गया आपका 243 ओवर माइनस की पावर ऑड आ रही है। ठीक है, माइनस की पावर ऑड हो तो आंसर किस में होता है? नेगेटिव में। आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। तो यहाँ पर देखो -2⁵ है, इसको तो बाद में लिखे, पहले आपको 2⁵ लिखा है, इसको 2 को 5 टाइम्स ओपन कर दो, हो गया 5 टाइम्स। अभी मल्टीप्लाई 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। 32 कौन से आएंगे? नेगेटिव। क्यों आए? क्योंकि माइनस की पावर क्या आ रही है आपकी? ऑड। तो जब माइनस की पावर ऑड हो तो आंसर किसमें आता है? माइनस में। तो हमने नीचे नहीं रहने देना, ये नेगेटिव का साइन हमने ऊपर रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन ऊपर डिवाइड हुआ तो ये बन गया -243/32। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड। ओके, इसी सम को आप सेकंड वे के साथ भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हो।
पहले तो हमने नेगेटिव पावर को ऐसे प्लस कर दिया ना, तो अगर आपको लगता है कि नेगेटिव पावर को हम पहले पॉजिटिव बना देते हैं तो फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल होगा, सो 3/-2 रेज टू पावर 3 बन गया, पॉजिटिव होगी पावर। सिमिलरली इस साइड भी ऐसे 3/-2 रेज टू पावर 2, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि जो इनकी पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस 3/-2 रेज टू पावर 3 + 2 कितना हो गया, 3/2 - 2 रेज टू पावर 5, राइट। जो नेगेटिव साइन है आपने ऊपर रखना है तो पहले रख लो, ये आ जाएगा -3/2 रेज टू पावर 5। अभी हम इसको सेपरेट कर देते हैं, ये आएगा -3 रेज टू पावर 5 एंड 2 रेज टू पावर 5। अभी देखो 3 को यहाँ पर साइड पर आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 को मैंने अभी बताया, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता कितना आया था, 243 और 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया था तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना आया था हमारे पास, 32 आया था हमारे पास, ओके। तो यहाँ पर आप एक रीजन भी दो कि यहाँ पर जो नेगेटिव की पावर क्या आ रही है, ऑड, तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में, मतलब नेगेटिव होगा आंसर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी माइनस, इसको करके आया था आपके पास 243, तो यहाँ हम लिख देंगे 243 और 2 की पावर 5 आ रही है तो कितना आया था, 32। ऐसे भी कर सकते हो। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड। ये सेकंड वे है, आप इस तरह भी कर सकते हो अगर आपको इस तरह करना है, राइट। Let's do the fourth part of exercise second A. The first sum is -2/3 raised to power 2 and the whole bracket then -2, okay। मतलब इसकी पावर 2 है, फिर इसकी पावर 2 है, ये होल पावर आ रही है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास देखें तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे बाहर वाले को। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों जो हैं, यहाँ पर रूल है कि अगर a⁻m है और बाहर एक पड़ी हुई है पावर, एक अंदर एक बाहर, तो हम दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर ये रूल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आएगा -2/3 रेज टू पावर 2, ये जो साथ वाली है बाहर वाली पावर, इसको भी साथ में लिख लेते हैं। तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा -2/3 रेज टू पावर, प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया -4, ठीक है। अभी हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल जब होगा ये आएगा 3/-2 रेज टू पावर 4। अभी इनको सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट होकर क्या आएगा, 3 रेज टू पावर 4 इंटू सो 3 रेज टू पावर 4 एंड -2 रेज टू पावर 4। तो 3 की पावर 4 है तो 3 को 4 टाइम्स ओपन कर दो, 3 × 3। सिमिलरली 2 को भी -2 इंटू -2 एंड -2 इंटू -2। अभी सबको मल्टीप्लाई करके लिख लो, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81 ओवर 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस के 4 बने थे, ये भी क्या बने थे, प्लस के, सो 4 × 4 = 16, ठीक है। तो वैसे भी अगर आप देखो तो नेगेटिव की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव ही होगा, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन फर्स्ट। आप अगर दूसरी तरह करना चाहते हो तो दूसरी तरह भी इसको कर सकते हो। दूसरी तरह कैसे करते हैं आप, ये जो है इसको आप पहले ऐसे लिख देते, -2 रेज टू पावर 2 है ना, तो ये बन जाता आपका -2 रेज टू पावर 2 ओवर 3 रेज टू पावर 2, देन द होल पावर इज -2। सो -2 की पावर इवन है तो आंसर आ गया, 2 की पावर 2 है तो 4 आ गया, 3 रेज टू पावर 2 है तो कितना आ गया, 9, ठीक है। तो ये बन गया -2। अभी इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, सो ये बन जाएगा 9/4
इसको पॉजिटिव करना है तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया, पॉजिटिव होगी पावर। सो 9 का स्क्वायर बन गया ओवर 4 रेज़ टू पावर 2। सो 9 की अगर पावर 2 है तो 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 9 9 द 81 एंड 4 को 2 टाइम्स कर दो, 4 4 द 16। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, ये हमारा सेकंड वे है करने का, राइट। तो मतलब जितनी पावर होती है, अगर आपको साइड पर ऐसे ओपन करके करना चाहते हो ओपन कर दो, नहीं तो सिंपल ऐसे नहीं आपने करना 2 to the 4 3 to the 6 बन जाता है। फिर जितनी पावर है उसका बेस को उतनी टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर, मतलब ओपन करके मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। Now let's do the second part, -1/3 raised to power 2, देन फिर आगे उसकी पावर है -2, उसकी होल पावर आ रही है -1। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या आता है आपका। सो ये बनेगा हमारा -1/3 रेज़ टू पावर 2 to the 4, तो ये बन गया -4 और इनकी पावर जो पड़ी है एक बार -1। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, -1/3 रेज़ टू पावर -4 इंटू -1। ठीक है, सो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, प्लस। सो 4 1 जा 4 हो गए। सो अभी इसकी पावर कितनी है 4, सेपरेट कर दो पहले, 1 रेज़ टू पावर 4 एंड 3 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 पावर है तो 4 टाइम्स ओपन कर दो, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। सिमिलरली 3 को भी ओपन कर दो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सो 1 1 जा 1 को तो जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर दो 1 ही आता है। अभी देखो 3 जो है, 3 3 दा 9 9 3 दा 27, 27 को 3 से करो, यह आ जाता है 81। सो 1/81। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड। Now let's do the third sum. 3/2 raised to power -2 and the whole power is 2। देखो जो सेम एज इट इज जैसे इसका फोर्थ का फर्स्ट सम किया था वैसे ही ये करना है। तो ये आ गया 3/2, इनकी पावर जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 इंटू, वैसे यहाँ पर भी आप रेसिप्रोकल है, 2/3 इसकी पावर पॉजिटिव हो जानी, फिर इनको मल्टीप्लाई कर सकते थे। चलो एनीवेज आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 इंटू 2। सो ये आ गया 3/2 रेज़ टू पावर -2 को +2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाता है -4। अभी हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2, क्योंकि नेगेटिव पावर आ गई ना, नेगेटिव का जब भी आपने पॉजिटिव बनाना तो इनका रेसिप्रोकल होगा। तो ये बन गया 2/3 रेज़ टू पावर 4। अभी आप इसको सेपरेट कर दो, 2 रेज़ टू पावर 4/3 रेज़ टू पावर 4। 2 को 4 टाइम्स ओपन कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो अभी मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 एंड 3 3 the 9 9 3 the 27 27 3 the 81। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन थर्ड, 16/81। Now we will do the next part, fifth, evaluate. Question number 5th, evaluate 1/3 raised to power -3 -1/2 raised to power -3 and close bracket divided 1/4 raised to power -3। देखो सबकी पावर नेगेटिव आ रही है, तो हम पहले इन सबका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। सो कर्ली ब्रेसेस, ये बन जाएगा आपका 3/1 रेज़ टू पावर, नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो इनका रेसिप्रोकल हो गया, -2/1 रेज़ टू द पावर 3, ये भी पॉजिटिव होगी, डिवाइडेड ये बन गया 4/1 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अभी देखो 3 है, ठीक है ना, इसके नीचे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर क्या है 1, 1 से इसको डिवाइड करो तो ये एज इट इज आ गया 3 रेज़ टू पावर 3, ये ब्रैकेट ऐसी रहनी है, एंड 2 रेज़ टू पावर 3, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, सॉरी यहाँ पर डिवाइडेड। सिमिलरली ऐसे ही इसको 1 से डिवाइड किया 4 को, तो ये आ गया 4, सो 4 रेज़ टू पावर 3। अभी
आप 3 रेज़ टू पावर 3 है तो 3 को कितने बार हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 3 टाइम्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे, 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम्स ओपन कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको ब्रैकेट में ही रख कर करना है, ठीक है। नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट आता है कि 3 रेज़ टू पावर 3 होता है तो कितना होता है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सो डिवाइडेड 4 इंटू 4 इंटू 4। अभी देखो इन सबको मल्टीप्लाई करना है हमने, तो क्या आता है, कैसे करनी मल्टीप्लाई, देखो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, ये आ गया 27 माइनस, अभी सिमिलरली 2 को भी ऐसे करना है, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, तो ये आ गया -8 डिवाइडेड, अभी 4 को कर दो ऐसे, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, ठीक है। अभी देखो ये वाली फॉर्म बन गई हमारी प्लस, ये आ गई एक टर्म प्लस की, एक क्या आ गई माइनस की। सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 27 में से 8 गए कितने हो गए 19, ठीक है। अगर 19 प्लस 8 करते हो 27 हो जाता है। सो डिवाइडेड 64, तो मैंने ब्रैकेट हटा दी अभी इसके, अगर लगानी है तो लगा सकते हो, तो मैंने ओपन कर दी इसकी अभी माइनस करके। तो अभी डिवाइड है, डिवाइड मतलब 19/64, ये दोनों आपस में देख लो कैंसिल होते हैं, नो, तो फिर इसको एज इट इज रहने दो। तो हमारा आंसर क्या आ गया 19/64। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 5th। ओके।